धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रूहानी सवाल जवाब। बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि जिन भी बहन भाइयों के ऊपर कर्मों का दौर चल रहा है, क्योंकि पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि कर्मों का दौर आता जाता रहता है। सुख दुख ये ज़िंदगी के दो पहलू है, ये ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, तो घबराना नहीं होता। लेकिन हमने इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सिस्टम बनाया है। एक पूज्य गुरु जी के जो पूज्य गुरु जी ने ख्याल दिए हैं, उनके ख्यालों के ऊपर चलते हुए हमने एक नई शुरुआत की है कि अगर किसी बहन भाई को कर्मों के दौर से जो अगर कोई बहन भाई गुजर रहा है, किसी बहन भाई के ऊपर कर्मों की मार पड़ रही है, दुख तकलीफ परेशानियों का सामना कर रहा है, तो उनके लिए हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरी साथ संगत के सामने एक अरदास रूपी पोस्ट डालेंगे। तो सभी बहन भाइयों ने उनके अच्छी सेहत के लिए, अच्छे समय के लिए नारा लगाना है, पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करके नारा लगाना है। और अगर उनके लिए कोई बहन भाई सुमिरन कर सकता है तो वो पोस्ट लाइक नारा लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन भी करेंगे, तो अच्छा होगा कि हमारे बहन भाइयों को भी पॉजिटिविटी आएगी। और शहनशाह जी कहते हैं कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उनका अच्छा हो ना हो ये तो पूज्य गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है। शहनशाह जी जरूर अच्छा करेंगे, लेकिन उनका अच्छा सोचने से हमारा जरूर अच्छा हो जाता है। और हम सभी बहन भाई अगर पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करेंगे तो उनका भी अच्छा जरूर होगा, कुछ ना कुछ कर्म जरूर कटेंगे और शहनशाह जी उनके ऊपर भी अपनी रहमत जरूर बनाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने इसके ऊपर भी पूरा अमल करना है। जो भी बहन भाई दुख तकलीफ परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जाके हमें वहाँ पे फॉलो करके हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से जिस तरह से आपको ठीक लगे। तो अब शुरू करते हैं जी वीडियो। जो आज हम ये वीडियो आपको सुनाने जा रहे हैं, रूहानियत से भरी हुई वीडियो, रूहानी सवाल जवाब। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल शहनशाह जी से किए गए हैं, उनके जवाब पूज्य गुरु जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किए। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब शुरू में रूहानी सवाल, जब शुरू में सुमिरन किया तो मुझे आभास होने लगा कि मेरी आत्मा ऊपर की तरफ खींची जा रही है। मुझे डर लगा और मैंने सुमिरन करना छोड़ दिया तथा सबको बताने लगी। रूहानी जवाब, आप तो सुन समाधि में जा रहे थे। सुमिरन कभी किसी को नहीं मारता बल्कि ताजगी देता है। आदमी का दिमाग रूहानी ताजगी से महक उठता है और नूरे जलाल से भर जाता है, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं होता। रूहानी सवाल, क्या चलते फिरते सुमिरन से भी बुरे कर्म खत्म होते हैं? क्या मालिक के दर्शन कर सकते हैं? रूहानी जवाब, चलते फिरते सुमिरन करने से कर्म कटेंगे, यह पक्का है, लेकिन मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी एकाग्रता जरूरी है। रूहानी सवाल, मन सुमिरन में नहीं टिकता, क्या कारण है? रूहानी जवाब, मन से लड़ना पड़ेगा। चलते बैठकर काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमिरन करते रहो। मन को मालिक के नाम का आदी बना लो। सुमिरन करते हुए सत्संग के वचनों पर अमल करते जाओगे तो एक दिन मन आपका पानी भरेगा। रूहानी सवाल, सतनाम शब्द का क्या अर्थ है? रूहानी जवाब, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का नाम रखा सतनाम, दूसरे शब्दों में मालिक का सच्चा नाम। रूहानी सवाल, भक्तों पर तकलीफ क्यों आती है? रूहानी जवाब, सोने को आग में से निकाला जाए तो उसकी आभा में निखार आ जाता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्तों के पिछले जन्मों के पाप कर्म यहीं पर इसी जन्म में कट जाते हैं। पापियों के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वो यहाँ भी नरक और अगले जहान में भी नरक भोगते हैं। रूहानी सवाल,
सुमिरन करते समय सत्संग सुनाई दे और दिखाई भी दे तो क्या इसका फल पूरा मिलता है? रूहानी जवाब, बिल्कुल, फल तो मिलता ही मिलता है। ये कैसे हो सकता है कि फल न मिले? रूहानी सवाल, क्या काल ने सतयुग, द्वापर व त्रेता युग में भी रूहें मांगी थी? रूहानी जवाब, उसने शुरू में ही रूहें मांगी थी जब सृष्टि की रचना हुई थी। युग चाहे कोई भी हो, काल और दयाल हमेशा रहे हैं, लेकिन पहले समय में काल दबा हुआ था जिसकी शक्ति नामात्र थी, किंतु कलयुग में काल की शक्ति प्रबल हुई है और दयाल की शक्ति ज्यों की त्यों है। रूहानी सवाल, रूहानियत में चौथा राम मोक्ष देता है, जबकि इतिहास गवाह है कि जो काल के दायरे में देव हैं उन्हें भी मोक्ष दिया है। भगत प्रहलाद को मोक्ष दिया है। रूहानी जवाब, इस दुनिया से मोक्ष करवा देना या दुनिया के दुख हटवाकर सुख दे देना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। यहाँ कर्म काट कर नरकों से बहुत समय के लिए स्वर्ग दे देना, यह भी मोक्ष है। लेकिन चौथा राम, वो जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश पैदा हुए हैं, वो प्रकाश का स्तंभ, चौथा राम, जिसका नाम लेने से आत्मा को वो मोक्ष मिलती है कि वो दोबारा जन्म मरण में कभी आ ही नहीं सकती, तथा वह स्वर्ग से अरबों गुना बढ़कर नजारे हैं। वो मोक्ष मुक्ति सिर्फ और सिर्फ चौथा राम ही दे सकता है। रूहानी सवाल, नाम जपने से जो खुशी मिलती है उसे हाजम कैसे किया जाए? क्या किसी को बता सकते हैं? रूहानी जवाब, नहीं हो सके तो उन्हें हाजम करो, खुशियाँ और बढ़ेगी। रूहानी सवाल, अगर दो नाम लेवा जीव एक साथ शरीर छोड़ दे तो क्या दोनों आत्माएं इकट्ठी मालिक की गोद में बैठकर सचखंड जाएगी या उनको मालिक अलग अलग दर्शन देगा? रूहानी जवाब, अगर एक ही समय में दोनों आत्माएं शरीर छोड़ देती है और दोनों ही मालिक की भक्ति इबादत करने वाली है तो यकीनन मालिक उनको लेकर जाता है, पर अलग अलग आत्मा का साथ वास्तव में अल्लाह वाहिगुरु राम देता है। आत्मा का साथ आत्मा नहीं दे पाती। रूहानी सवाल, एक सत्संग का फल कितना है? रूहानी जवाब, सत्संग की एक घड़ी का फल 50 साल की बंदगी से भी बढ़कर है। सत्संग में सेवा सुमिरन का फल मिल जाता है, लेकिन इंसान पूरा अमल करे। रूहानी सवाल, जवान लड़का मरता है तो क्या वह परिवार से बदला लेकर जाता है? रूहानी जवाब, उसका परिवार के साथ इतना समय बिताना ही लिखा होता है। कई बार कर्मों का लेन देन भी हो सकता है। रूहानी सवाल, मनुष्य के शरीर का आत्मा के साथ क्या रिश्ता है और आत्मा के रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहिए? रूहानी जवाब, आत्मा बिना शरीर नहीं है और शरीर बिना आत्मा की पहचान नहीं होती। पति पत्नी का रिश्ता छोड़कर बड़ों को माता पिता, बराबर वालों को भाई बहन व छोटों को बेटा बेटी समान ही देखना। रूहानी सवाल, चलते फिरते किया गया सुमिरन क्या बैठकर किए गए सुमिरन से ज़्यादा असरदार है? रूहानी जवाब, जी नहीं। चलते फिरते किया गया सुमिरन आपके मन को टिकाने के लिए एक खुराक है। इसका फल मिलता है। अगर बैठकर सुमिरन करो तो सुन समाधि में जा सकते हो और साक्षात मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। रूहानी सवाल, पिताजी मैं सुमिरन गिन गिन कर करता हूँ, क्या यह उचित है? रूहानी जवाब, नहीं, सुमिरन बिना गिनती के करना चाहिए, क्योंकि सुमिरन गिन गिन कर करोगे तो सुमिरन गिनती में ही अटक जाएगा। जब शब्द जुबान पर बैठ जाए तो तेजी से सुमिरन करें। उस समय शब्दों की तरफ भी ध्यान नहीं होना चाहिए, गिनती तो बहुत दूर की बात है। रूहानी सवाल, जब आत्मा की चढ़ाई होती है तो व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है? यमपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी आदि के बारे में विस्तार से बताएं। रूहानी जवाब, मालिक वो प्रकाश का स्तंभ है जिससे देव, महादेव, ब्रह्मा,
विष्णु महेश बने। काल, महाकाल, राक्षस, शैतान आदि सभी उसी से उत्पन्न हुए। वह मुक्ति का दाता है। जब आप नाम लेते हैं तो जीव निजधाम सचखंड जाते हैं। रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। इन पूरियों में कर्मों के अनुसार फल मिलता है। रूहानी सवाल, मालिक भक्ति क्यों करवाता है? अगर वो चाहे तो ऐसे भी काल को खत्म कर सकता है, रूहों को अपने पास बुला सकता है। रूहानी जवाब, मालिक अपनी भक्ति नहीं करवाता, बल्कि आप मालिक की भक्ति करते हैं और जरूरत भी आपको ही है। आदमी के हर काम में मालिक की भक्ति काम देती है और आवागमन से मुक्ति भी भक्ति से ही संभव है। रूहानी सवाल, संत महात्माओं के एहसानों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है? रूहानी जवाब, संत जो वचन करते हैं उन पर अमल करके जीव मालिक का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन ऐसा करने से मालिक और अधिक खुशियां देता है। रूहानी सवाल, सुमिरन जिह्वा द्वारा करना चाहिए या मुख बंद करके ख्यालों के द्वारा करना चाहिए? रूहानी जवाब, इंसान जिह्वा द्वारा भी और ख्यालों के द्वारा भी सुमिरन कर सकता है। ख्यालों के द्वारा सुमिरन करने से ख्याल कहीं और नहीं दौड़ते, बल्कि सुमिरन में लगे रहते हैं, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। रूहानी सवाल, कलयुग समाप्त होने में कितनी उम्र शेष है? रूहानी जवाब, जो लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं, वचन सेवा सुमिरन करते हुए परमार्थ करते हैं, उनके लिए दयाल का युग आता है और काल का युग समाप्त हो जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाया रूहानियत से भरा हुआ रूहानी सवाल जवाब का एक वीडियो। तो आपको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रूहानियत से जुड़ी हुई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उन वीडियो के ऊपर चलकर उन वीडियो के माध्यम से जो हम आपको पूज्य गुरु जी के वचन बताते हैं, उन वचनों को सुनकर शहंशाह जी के वचनों के ऊपर अमल कर आप रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ें और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ आप हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आप वचनों को सुनकर मानेंगे तभी आपको पूरी खुशियाँ मिलेगी, और अगर आप लगातार वचनों को सुनेंगे तो मानने की शक्ति भी आपके अंदर आती जाएगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।